क्लास 11 के केमिस्ट्री जो पीरियोडिफिकेशन है उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ आज। तो आज आपको है ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुणों की जो है प्रवृत्ति क्या होती है। तो पहले भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। वैसे नीचे कक्षा में आपने पढ़ा होगा उसकी अवस्था, हाँ उसका कलर है ना, ये सब डेंसिटी। लेकिन और है जैसे मेल्टिंग पॉइंट, किस टेम्परेचर पर वो सॉलिड से लिक्विड बदलता है। बॉइलिंग पॉइंट यानी किस टेम्परेचर पर वो लिक्विड से गैस बनता है। हीट्स ऑफ फ्यूजन, संलयन के समय क्या हीट उत्पन्न होता है। या वेपोराइजेशन यानी वाष्पीकरण के समय क्या हीट उत्पन्न होता है या एब्जॉर्ब करता है। एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन यानी परमाणुकरण यानी परमाणु बनने में क्या उसकी एनर्जी मतलब लॉस होती है या एब्जॉर्ब होता है। ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो इन फिजिकल प्रॉपर्टीज को यदि हम पीरियोडिक टेबल में देखना चाहें तो कैसे समझेंगे कि इन फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम कैसे आसानी से समझ सकते हैं। और कहा भी गया है कि पीरियोडिक टेबल जो है ना वो एक मिरर है जो सभी तत्वों को एक ही झलक में सब कुछ दिखा देता है। समझ गए कि नहीं। तो पीरियोडिक टेबल में हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे जैसे एटॉमिक रेडियाई, परमाणु त्रिज्या, आयनिक रेडियाई तो आयनिक त्रिज्या है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी आयनीकरण कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे ग्रहण करता है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता कैसे बनता है। या यदि हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आए हैं या दूसरे ग्रुप में जाएं या पीरियड्स में हम लेफ्ट टू राइट जाएं या दूसरे पीरियड में जाएं तो ये सब किस तरह प्रभावित करता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कशन के लिए ला रहे हैं वो है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, रेडियस किसको कहते हैं। सर्कल में रेडियस कहते हैं सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच का डिस्टेंस। एटम को प्रायः स्फेरिकल माना जाता है, गोलाकार माना जाता है, तो उसमें भी सेंटर होगा। अब देखिए एटम इतना छोटा है कि उसके आकार के बारे में विशेष बात करना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी क्योंकि बहुत छोटा है। तो हम एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं कि एक एटम का साइज जो होता है वो लगभग 1.2 गुना 10⁻⁻10 मीटर, माने 1.2 मीटर का करोड़वां 10 करोड़वां अरबवां भाग के से भी ज़्यादा होता है। तो इसको हम 1.2 एम्पियर भी कहते हैं। ठीक है, ये 10⁻⁻10 बराबर 1 एम्पियर होता है, इतना छोटा होता है। अब देखिए वो परमाणु उतना छोटा है तो उसका रेडियस तो और होगा। तो हम लोग क्या करते हैं एटॉमिक रेडियस के आधार पहले डिफिनीशन समझते हैं कि द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, एटम के बीचों बीच जो होता है वो न्यूक्लियस होता है, और वहाँ से लेके किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट सबसे बाहरी कक्षा हो, वो दूसरी कक्षा है कि तीसरी है कि चौथी है कि पाँचवीं है, वो परमाणु पर निर्भर करता है। उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग एटॉमिक रेडियस परमाणु त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या जितना बड़ा होते जाएगा परमाणु का आकार उतना बड़ा होगा, त्रिज्या जितना छोटा होगा परमाणु का आकार उतना छोटा होता जाएगा। अब देखिए आवर्त सारणी में आपको क्या पता चलेगा, ग्रुप में हम ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है परमाणु का त्रिज्या जो होता है वो बढ़ता जाता है, और पीरियड्स में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो परमाणु की त्रिज्या घटती जाती है। अब परमाणु की त्रिज्या को मापते किससे हैं तो पिकोमीटर से मापते हैं। मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाना चाहता हूँ कि देखिए एक ग्रुप में, पहला ग्रुप में देखिएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम।
ऊपर से नीचे जा रहे हैं, देखते हैं परमाणु त्रिज्या बढ़ते जा रहा है। पीरियड्स में हम लेते हैं जो दूसरे पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन का, लिथियम में लेफ्ट टू राइट बढ़ते जा रहे हैं तो परमाणु त्रिज्या घटते जा रहा है। तो एटॉमिक रेडिया या एटॉमिक रेडियस से हमें परमाणु के आकार के बारे में पता चलता है। तो संक्षेप में ये समझिए कि ग्रुप में नीचे ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ता जाएगा, और अगर हम आवर्त में पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो परमाणु का आकार छोटा होता जाएगा। अगर मेरी वीडियो आपको कुछ मदद पहुंचा रही तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब